संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की सीमाओं और भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा कि भारत पहले विशाल था और आने वाले समय में भी भारत एक बार फिर अपनी उसी स्वरूप में दिखाई दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। इम्फाल की इस सभा में जब मोहन भागवत बोले तो उनकी बातों में इतिहास और भविष्य के जिक्र के साथ भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा दावा भी था। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। भागवत यही नहीं रुके। भागवत ने भारत की भूमिका को परोपकार और विश्व कल्याण से भी जोड़ा और कहा कि भारत का उत्थान तब होता है जब दुनिया को उसकी जरूरत होती है। आज दुनिया असमंजस में है। पश्चिम और चीन के बीच झूल रही दुनिया तीसरा रास्ता चाहती है और भागवत के अनुसार वो तीसरा रास्ता भारत के पास है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है और भारत को देना है। तो क्या वास्तव में दुनिया भारत से किसी बड़े रोल की उम्मीद कर रही है? आजादी के 100 साल के बाद साल 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? क्या भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा या उसकी भौगोलिक या सामरिक स्थिति नई दिशा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की सीमाओं और भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा कि भारत पहले विशाल था और आने वाले समय में भी भारत एक बार फिर अपनी उसी स्वरूप में दिखाई दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। इम्फाल की इस सभा में जब मोहन भागवत बोले तो उनकी बातों में इतिहास और भविष्य के जिक्र के साथ भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा दावा भी था। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। भागवत यही नहीं रुके। भागवत ने भारत की भूमिका को परोपकार और विश्व कल्याण से भी जोड़ा और कहा कि भारत का उत्थान तब होता है जब दुनिया को उसकी जरूरत होती है। आज दुनिया असमंजस में है। पश्चिम और चीन के बीच झूल रही दुनिया तीसरा रास्ता चाहती है और भागवत के अनुसार वो तीसरा रास्ता भारत के पास है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है और भारत को देना है। तो क्या वास्तव में दुनिया भारत से किसी बड़े रोल की उम्मीद कर रही है? आजादी के 100 साल के बाद साल 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? क्या भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा या उसकी भौगोलिक या सामरिक स्थिति नई दिशा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की सीमाओं और भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा कि भारत पहले विशाल था और आने वाले समय में भी भारत एक बार फिर अपनी उसी स्वरूप में दिखाई दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। इम्फाल की इस सभा में जब मोहन भागवत बोले तो उनकी बातों में इतिहास और भविष्य के जिक्र के साथ भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा दावा भी था। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा।
भागवत यही नहीं रुके। भागवत ने भारत की भूमिका को परोपकार और विश्व कल्याण से भी जोड़ा और कहा कि भारत का उत्थान तब होता है जब दुनिया को उसकी जरूरत होती है। आज दुनिया असमंजस में है। पश्चिम और चीन के बीच झूल रही दुनिया तीसरा रास्ता चाहती है और भागवत के अनुसार वो तीसरा रास्ता भारत के पास है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है और भारत को देना है। तो क्या वास्तव में दुनिया भारत से किसी बड़े रोल की उम्मीद कर रही है? आजादी के 100 साल के बाद साल 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? क्या भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा या उसकी भौगोलिक या सामरिक स्थिति नई दिशा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की सीमाओं और भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा कि भारत पहले विशाल था और आने वाले समय में भी भारत एक बार फिर अपनी उसी स्वरूप में दिखाई दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। इम्फाल की इस सभा में जब मोहन भागवत बोले तो उनकी बातों में इतिहास और भविष्य के जिक्र के साथ भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा दावा भी था। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। भागवत यही नहीं रुके। भागवत ने भारत की भूमिका को परोपकार और विश्व कल्याण से भी जोड़ा और कहा कि भारत का उत्थान तब होता है जब दुनिया को उसकी जरूरत होती है। आज दुनिया असमंजस में है। पश्चिम और चीन के बीच झूल रही दुनिया तीसरा रास्ता चाहती है और भागवत के अनुसार वो तीसरा रास्ता भारत के पास है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है और भारत को देना है। तो क्या वास्तव में दुनिया भारत से किसी बड़े रोल की उम्मीद कर रही है? आजादी के 100 साल के बाद साल 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? क्या भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा या उसकी भौगोलिक या सामरिक स्थिति नई दिशा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भारत की सीमाओं और भविष्य को लेकर बड़ा संदेश दिया है। मणिपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्या कहा कि भारत पहले विशाल था और आने वाले समय में भी भारत एक बार फिर अपनी उसी स्वरूप में दिखाई दे सकता है। देखिए रिपोर्ट। इम्फाल की इस सभा में जब मोहन भागवत बोले तो उनकी बातों में इतिहास और भविष्य के जिक्र के साथ भारत की भूमिका को लेकर एक बड़ा दावा भी था। 47 के पहले भारत बड़ा था, अब छोटा है। कौन जाने आगे चल के 2047 के बाद फिर से बड़ा हो जाएगा। तो भौगोलिक सीमा तो कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन भारत नाम का राष्ट्र वो तब भी था, अब भी है, आगे भी रहेगा। भागवत यही नहीं रुके। भागवत ने भारत की भूमिका को परोपकार और विश्व कल्याण से भी जोड़ा और कहा कि भारत का उत्थान तब होता है जब दुनिया को उसकी जरूरत होती है। आज दुनिया असमंजस में है। पश्चिम और चीन के बीच झूल रही दुनिया तीसरा रास्ता चाहती है और भागवत के अनुसार वो तीसरा रास्ता भारत के पास है। अभी दुनिया चाहती है एक तीसरा रास्ता। उनके 2000 साल के प्रयोग सब अधूरे रह गए, फेल हो गए। वो अधूरापन दूर होने के लिए उनको भारत से अपेक्षा है और भारत को देना है। तो क्या वास्तव में दुनिया भारत से किसी बड़े रोल की उम्मीद कर रही है? आजादी के 100 साल के बाद साल 2047 में भारत का स्वरूप कैसा होगा? क्या भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा या उसकी भौगोलिक या सामरिक स्थिति नई दिशा लेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।